कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद सेना ने आतंकियों का सफाया कर दिया। सेना के ताबड़तोड़ एक्शन ने आतंकियों की कमर तोड़ दी। अलगाववादियों पर शिकंजा और टेरर फंडिंग नेटवर्क ध्वस्त हो जाने के बाद आतंकियों का मनोबल टूट गया था। लिहाजा उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अपना टारगेट बदल दिया। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। अब जम्मू क्यों बनता जा रहा है आतंकी हमलों का केंद्र? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट। अगर हम देखें तो पिछले 3 वर्षों से एक पैटर्न दिख रहा है कि कश्मीर घाटी से हटकर अब आतंकवादी अपना जो फोकस है जम्मू संभाग पे कर रहे हैं, यानी कि जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इनको फोकस एरिया आतंकवादी बना रहे हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर प्रहार हुआ, आतंकी इकोसिस्टम पर कड़ा प्रहार हुआ और आतंकवादियों के जो बड़े बड़े कमांडर थे उनको ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों को भारी सफलता मिली कश्मीर घाटी में और उसके अच्छे परिणाम भी मिले। कश्मीर घाटी में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसमें काफी सुधार आया, लेकिन इससे पाकिस्तान बौखला गया, आतंकवादी बौखला गए। इसलिए उन्होंने अपना जो है अब केंद्र बिंदु बदल दिया और जम्मू संभाग को अब चुन रहे हैं आतंकवादी और यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में हमले कर रहे हैं। और यहाँ पर आतंकवादी जो है छिपे हुए हैं जंगल के इलाके में, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र हो, राजौरी हो, पुंछ हो, और प्राथमिकता यही है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। कश्मीर में सेना के हाथों से चोट खाने के बाद अब आतंकियों ने अपना ठिकाना जम्मू को बना दिया है। जम्मू में भी आतंकियों के निशाने पर खास करके वो इलाके हैं जहां घने जंगल और पहाड़ हैं। इन इलाकों में हाल के दिनों में आतंकियों ने काफी हमलों को अंजाम दिया। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि जम्मू के पहाड़ी इलाकों में क्यों बढ़ी है आतंकी वारदातें? आपको बता दें कि पहाड़ों पर बनी प्राकृतिक गुफाएं और घने जंगल उनके लिए सुरक्षित पनाहगार साबित हो रहे हैं और वारदातों को अंजाम देने के बाद आतंकी उन्हीं जंगलों पर छुपने में कामयाब हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जम्मू क्षेत्र में कई बार आतंकियों ने सेना के जवानों को निशाना बनाया और इन घटनाओं का केंद्र बिंदु रहा जम्मू इलाका। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जिस तरह एक के बाद एक आतंकी हमले हुए उससे साफ हो गया कि अरसे से कश्मीर में नाकामी झेल रहे आतंकी संगठन अब जम्मू में पैर पसारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में जम्मू रीजन में कई आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। जम्मू में पिछले 1 महीने में छोटे बड़े 7 हमले हो चुके हैं। साल 2023 में 43 आतंकी घटनाएं कश्मीर से अलग जम्मू में हो चुकी हैं। वहीं आतंकी घटनाओं में पिछले 3 साल में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं और 3 साल में 23 नागरिक भी मारे जा चुके हैं। ये बताता है कि किस तरह से अब आतंकियों के पैर जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू पिछले कुछ वर्षों में आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जम्मू में फैले ओवरग्राउंड वर्कर हैं। 2023 में आई एक रिपोर्ट की माने तो उस वक्त जम्मू के हंदवाड़ा में 496, कुपवाड़ा में 32, बारामूला में 26, रियासी में 182, डोडा में 74, कठुआ में 135, किश्तवाड़ में 135, राजौरी में 80 ओवरग्राउंड वर्कर एक्टिव हैं। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर प्राकृतिक गुफाएं हैं जिनका प्रयोग आतंकवादी छिपने के लिए करते हैं और दुर्भाग्य से यहाँ पर चंद मुट्ठी भर इनके स्थानीय मददगार हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो कहीं ना कहीं इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं और उसी के कारण ये आतंकवादी इतने लंबे समय के तक यहाँ पर सस्टेन कर पाते हैं। लिहाजा बढ़ती आतंकी गतिविधियों को देखते हुए जम्मू में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ हो या कठुआ के भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर जम्मू संभाग में यहाँ पर आतंकवादी भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और अगर इनकी संख्या बताएं तो सूत्र कहते हैं कि लगभग 40 से 50 के आसपास आतंकवादी डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और कठुआ के पहाड़ी क्षेत्रों में छिपे हुए हैं।
माना जा रहा है कि कश्मीर में मार खाने के बाद अब आतंकी संगठन जम्मू क्षेत्र को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। केवल जम्मू में इस महीने अब तक 3 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। 16 जुलाई यानी आज डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। इससे पहले 8 जुलाई को कठुआ में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान घायल हुए थे और 7 जुलाई को जम्मू के राजौरी जिले में आतंकवादी हमले में 1 सैनिक घायल हो गया था। ये इलाके जो हैं, हम लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ शांत है। ये इलाका दोबारा पाकिस्तान इसको इसलिए मैं कहूँगा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को कोई सक्सेस वैली में नहीं मिल रहा। जम्मू में घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे इलाके होने की वजह से आतंकी वारदातों को अंजाम देने में आसानी से छुपने में कामयाब हो जाते हैं। साथ ही आतंकियों के लिए सबसे बड़ी मदद साबित होते हैं स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर, जो उन्हें शरण देने के साथ साथ उन्हें इलाके के बारे में पूरी जानकारी भी देते हैं। दरअसल धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका बेचैन हैं। घाटी में उनके पांव उखड़ चुके हैं, लिहाजा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे आतंकी जम्मू में अपना नया ठिकाना बनाने की कोशिश में हैं। इसलिए वो घने जंगलों में छिपकर और घात लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन आतंकियों को और उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए सेना और सुरक्षा बल पूरी ताकत से जुटे हैं। डोडा से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे।